बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। कहानी की शुरुआत में डंबलडोर, प्रोफेसर मैगगोनेगल और हैग्रिड को दिखाया जाता है, जो एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम हैरी पॉटर है उसे घर के बाहर छोड़ने के लिए आए हैं। दरअसल हैरी पॉटर के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए ये हैरी पॉटर को उसकी मॉम की बहन के घर के बाहर यानी कि हैरी पॉटर की आंट के घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 10 साल बीत जाते हैं। हैरी पॉटर अब कुछ बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे इस घर में कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती। उससे घर के काम करवाए जाते हैं और इन 10 सालों में पहली बार हैरी पॉटर के लिए एक लेटर आता है, लेकिन उसके अंकल वो लेटर हैरी पॉटर को नहीं देते क्योंकि वो हैरी पॉटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर लेटर्स की बारिश हो जाती है, लेकिन तब भी हैरी पॉटर को लेटर नहीं पढ़ने दिया जाता और इसी रात को हैरी पॉटर के अंकल और आंट उसे एक आइलैंड पर लेकर चले जाते हैं ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन जब रात होती है तो वहां पर हैग्रिड आता है। हैग्रिड वही है जो आज से 10 साल पहले हैरी पॉटर को उसकी आंट की दहलीज पर छोड़कर चला गया था। उसके हाथ में केक होता है और वो हैरी पॉटर को कहता है कि आज तुम 11 साल के हो चुके हो। हैरी हैग्रिड को नहीं जानता, इसीलिए हैग्रिड हैरी से कहता है तुम हॉगवर्ड स्कूल के बारे में तो जानते होंगे। हैरी कहता है मैं हॉगवर्ड स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनते ही हैग्रिड हैरान हो जाता है और वो हैरी को बताता है कि ये जादूगरी का स्कूल है। तुम्हारे माता पिता भी जादूगर थे, पर हैरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं आता और अब हैग्रिड हैरी को एक लेटर देता है और ये वही लेटर होता है जो उसके अंकल ने उसे पढ़ने नहीं दिया था और ये हॉगवर्ड स्कूल की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें हॉगवर्ड स्कूल में स्वीकार किया जाता है। हालांकि हैरी के अंकल और आंट नहीं चाहते कि हैरी वहां जाए, पर वो हैग्रिड को नहीं रोक सकते। हैग्रिड हैरी को अपने साथ ले जाता है और वो हैरी से कहता है कि तुम्हें स्कूल के लिए जरूरी चीजों की जरूरत होगी, इसीलिए वो हैरी को एक अजीब सी जगह ले जाता है जहां सभी जादूगर होते हैं, जो सभी हैरी को देखकर हैरान और आश्चर्यचकित होते हैं। दरअसल जिसने हैरी के माँ बाप को मारा था उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी, पर वो हैरी को नहीं मार पाया था और आज भी उस घाव का निशान हैरी के सिर पर होता है। हैरी पॉटर के पास यहाँ पैसे नहीं होते। हैग्रिड उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए पैसे नहीं छोड़े होंगे, और वो उसे एक जादूगरी की बैंक ले जाता है जहाँ पर हैरी के माँ बाप ने लॉकर के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के छोड़े होते हैं। इसके बाद हैग्रिड एक और तिजोरी तक जाता है और वहां से एक चीज उठाता है और हैरी को कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद हैरी पॉटर मार्केट में अपने स्कूल का सामान लेने जाता है। उसे एक जादू की छड़ी भी चाहिए होती है, इसीलिए वो एक छड़ी की दुकान में जाता है। जादू की छड़ी की दुकान वाला उसे कहता है कि छड़ी खुद अपने मास्टर को चुनती है और हैरी पॉटर को भी एक छड़ी चुन लेती है, जिसे देखकर दुकान वाला हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जिस पक्षी के पंख से इस छड़ी को बनाया गया है उस पक्षी ने सिर्फ 2 पंख दिए थे और तुम्हारे सिर पर जो घाव का निशान है वो इसी पक्षी के पंख से बनाई गई जादू की छड़ी से दिया गया है। हैरी पॉटर कहता है कि ये किसने किया। वो दुकान वाला उसे कहता है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता। इसके बाद वो हैग्रिड से मिलता है और हैग्रिड से पूछता है कि वो जादूगर कौन था जिसने मेरे सिर पर एक घाव का निशान दिया, जिसका कोई भी नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता। हैग्रिड उसे बताता है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता, पर हैरी के जिद करने पर हैग्रिड उसे बता देता है कि उसका नाम वोल्डेमॉर्ट है। वो एक महान जादूगर था, पर उसने बुरी शक्तियों को पूजना शुरू कर दिया। कुछ जादूगर उसके खिलाफ हो गए और कुछ उसकी तरफ। जो जादूगर उसके खिलाफ थे उसने उन सब को मार दिया। उसमें तुम्हारे माँ बाप भी थे। वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, पर वो तुम्हें मार नहीं पाया, इसीलिए जादुई दुनिया में तुम पहले से फेमस हो। अगले दिन हैग्रिड हैरी पॉटर को रेलवे स्टेशन पर उसका टिकट देकर निकल जाता है, पर जब हैरी पॉटर टिकट देखता है तो उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 लिखा होता है। ये देखकर वो हैरान होता है क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 कहीं भी नहीं होता। पर तभी वहां पर एक लेडी आती है जो अपने बच्चों से प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में बात कर रही होती है और इसके बाद उसके बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में जो पिलर होता है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। हैरी पॉटर भी ऐसे ही करता है और अब वो पहुंच चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 जहां पर हॉगवर्ड स्कूल की ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन में उसकी रॉन वीजली और हरमाइनी से दोस्ती हो जाती है। अभी तीनों के तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं जहां पर हेडमास्टर डंबलडोर भी होते हैं। ये उन तीनों में से एक है जो आज से 10 साल पहले हैरी पॉटर को उसकी आंट के घर के बाहर छोड़ कर आ गए थे। स्कूल में इन सब को अलग अलग ग्रुप्स में शामिल किया जाता है। दरअसल यहाँ 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके नाम है नाग
नाग शक्ति, गरुड़ द्वार, चील घात और मेहनत कश। हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हरमाइनी ये तीनों के तीनों गरुड़ द्वार का पार्ट बन जाते हैं। अब स्कूल में इन्हें जादू की तरह तरह की कलाएं सिखाई जाती है। एक दिन इन्हें उड़ने वाली झाड़ू को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कैसे उड़ाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है। यहाँ पर जो नाग शक्ति का एक लड़का है जिसका नाम मेलफॉय है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है क्योंकि वो बहुत ऊंचे खानदान से आता है। और जब वो यहाँ पर एक लड़के की बॉल ले लेता है तो हैरी पॉटर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो बॉल फेंक देता है। हैरी पॉटर अपने उड़ने वाली झाड़ू में जाकर उस बॉल को पकड़ लेता है, जो प्रोफेसर मैगगॉनिगल देख लेती है। वो हैरी पॉटर को अपने साथ ले जाती है और उसे गरुड़ द्वार का खोजी बना देती है। दरअसल यहाँ पर उड़ने वाली झाड़ू पर एक खेल खेला जाता है जिसमें तीनों ग्रुप्स के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस खेल में एक सुनहरी गेंद होती है और तीनों में से जिस भी ग्रुप का खोजी सबसे पहले इस सुनहरी गेंद को हासिल कर लेता है, वो इस गेम को जीत जाता है। हैरी पॉटर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि सुनहरी गेंद इतनी फास्ट होती है कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब इनका गेम शुरू होता है और जब हैरी पॉटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तभी उसकी झाड़ू अनस्टेबल हो जाती है। हरमाइनी देखती है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर स्नेप है वो हैरी पॉटर के ऊपर जादू कर रहे हैं। वो उनके आसपास आग लगा देती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हैरी पॉटर की झाड़ू एक बार फिर से स्टेबल हो जाती है और वो उस सुनहरी गेंद को हासिल कर लेता है, जिससे गरुड़ द्वार इस गेम को जीत जाता है। अगले दिन जब हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन वीजली अपनी क्लास जा रहे होते हैं तो वहां पर जादुई सीढ़ियां होती है जो हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है। ये तीनों अपना रास्ता भटक जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर किसी का भी जाना मना है। वहां पर ये एक 3 मुंह वाले खतरनाक जानवर को देखते हैं जो एक दरवाजे के पास बंधा होता है। दरअसल दरवाजे के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी ये जानवर रक्षा कर रहा है, पर दरवाजे के पीछे क्या है इन तीनों में से किसी को कुछ नहीं पता। अब जब हैरी पॉटर और रॉन खाना खा रहे होते हैं तभी वहां पर प्रोफेसर क्वेरेनियस भागते हुए आते हैं और वो सबको बताते हैं कि नीचे तहखाने में एक दैत्य घुसा है। हेडमास्टर डंबलडोर सबको अपने कमरों में जाने के लिए कहते हैं, पर हैरी पॉटर और रॉन को याद आता है कि नीचे तहखाने में हरमाइनी है जो कि उनकी दोस्त है, इसीलिए दोनों उसकी जान बचाने के लिए जाते हैं। हरमाइनी के सामने एक बहुत बड़ा दैत्य होता है, पर ये तीनों की तीनों मिलकर उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से हरमाइनी की जान बच जाती है। हैरी को लगता है कि इस सब के पीछे प्रोफेसर स्नेप का हाथ है क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रहे होते हैं। वो हरमाइनी और रॉन को कहता है कि उसी ने दैत्य को खोला होगा और इसके बाद वो उस खूंखार 3 मुंह वाले जानवर के पास गए होंगे ताकि उस कमरे के अंदर से उस खुफिया चीज को चुरा सकें। हरमाइनी कहती है कि वहां पर ऐसी क्या चीज है। वो उसे बताता है कि जब मैं और हैग्रिड बैंक गए थे तो हैग्रिड ने वहां से एक लॉकर के अंदर से एक चीज निकाली थी। उसने कहा था कि ये हॉगवर्ड के काम की चीज है, हो ना हो उस दरवाजे के पीछे वही चीज है जिसकी रक्षा वो 3 मुंह वाला जानवर कर रहा है। इसके बाद ये तीनों के तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। हैग्रिड कहता है कि वहां पर जो कुछ भी है उससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है, ये हेडमास्टर डंबलडोर और निकोलस का आपस का मामला है। अब क्रिसमस का दिन आता है और हैरी पॉटर के लिए एक गिफ्ट आता है जो उसके पिता ने मरने से पहले अपने दोस्त को दिया था और कहा था कि जब हैरी पॉटर स्कूल में पढ़ने आए तो ये उसे दे देना। ये एक जादुई चोगा होता है जिसे पहनने के बाद कोई भी गायब हो सकता है। हैरी पॉटर उस चोगे को पहनकर गायब होकर उस लाइब्रेरी में जाता है जहां आम लोगों को जाना मना है। यहाँ पर वो निकोलस की किताब ढूंढ रहा होता है ताकि वो पता लगा सके कि दरवाजे के पीछे क्या है, पर उसे निकोलस की किताब वहां पर नहीं मिलती। अगले दिन हरमाइनी बताती है कि वो किताब मुझे मिल गई थी, मैंने कुछ दिन पहले उस किताब को पढ़ा था जिसमें निकोलस ने लिखा था कि वो इकलौता ऐसा इंसान है जो कि पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर अगर किसी भी चीज को छुए तो वो सोने में बदल जाती है। साथ ही उस पारस पत्थर से एक ऐसा लिक्विड बनाया जा सकता है जो इंसान पी ले तो उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो 3 मुंह वाला जानवर उसी पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है। अब रात को ये हैग्रिड से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमें पारस पत्थर के बारे में सब कुछ पता है और हमें प्रोफेसर स्नेप पर पूरा शक है। हैग्रिड कहता है कि प्रोफेसर स्नेप उन प्रोफेसर्स में से हैं जो पारस पत्थर की रक्षा करना चाहते हैं, ना कि उसे चुराना चाहते हैं। अब रात बहुत ज्यादा हो गई, तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब जब ये अपने स्कूल में वापस आते तो इनके सामने प्रोफेसर मैगगॉनिगल होती है। दरअसल नाग शक्ति का जो लड़का है जिसका नाम मेलफॉय है, जो इन तीनों से चिढ़ता है, उसने इनकी शिकायत लगाई होती है। प्रोफेसर मैगगॉनिगल कहती है कि तुम तीनों को सजा के तौर पर अंधेरे जंगल में जाना होगा और वो मेलफॉय को भी सजा देती है। वो कहती है भले ही तुम्हारे इरादे नेक थे
पर तुम भी रात को घूम रहे थे। अब ये चारों के चारों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस जंगल में पिशाच हैं और साथ ही यूनिकॉर्न भी। हैग्रिड भी इन्हें मिल जाता है जिसे जंगल में कुछ काम होता है, और जब ये जंगल में जाते हैं तो वहां पर हैग्रिड को यूनिकॉर्न का खून दिखता है। दरअसल इस जंगल में कोई यूनिकॉर्न्स को मार रहा है। ये दो टीम में बढ़ जाते हैं। एक टीम में हैरी पॉटर और मेलफ्लॉय होते हैं, दूसरी टीम में होता है हैग्रिड, हरमाइनी और रॉन। जब मेलफ्लॉय और हैरी पॉटर जंगल में आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक साया एक यूनिकॉर्न का खून पी रहा है। मेलफ्लॉय उसे देखकर भाग जाता है और अब वो साया हैरी पॉटर की तरफ बढ़ता है। हैरी पॉटर के सिर पर जो घाव का निशान है वहां उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। दरअसल ये वोल्डेमॉर्ट है, वही जिसने हैरी पॉटर के माँ बाप को मारा था और हैरी पॉटर के सिर पर ये जख्म दिया था इससे पहले कि वो हैरी पॉटर को नुकसान पहुंचाता। यहाँ पर एक यूनिकॉर्न आ जाता है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान होता है। वो वोल्डेमॉर्ट को यहाँ से भगा देता है और हैरी पॉटर को बताता है कि यूनिकॉर्न को मारना पाप है, जो भी इसका खून पीता है उसे आधा जीवन मिलता है, वो भी श्रापित। और अब हैरी पॉटर को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो 3 मुंह वाला जानवर जिस पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है वो वोल्डेमॉर्ट को चाहिए ताकि वो पारस पत्थर से बने हुए लिक्विड को पीकर इस श्रापित जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाले और अमर हो जाए। और ऐसा करने में उसका साथ प्रोफेसर स्नेप दे रहे हैं। वो पारस पत्थर प्रोफेसर स्नेप को अपने लिए नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए। वो ये बात बताने के लिए हेडमास्टर डंबलडोर के पास जाते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि वो किसी काम से बाहर गए हैं और इससे पहले कि उस पारस पत्थर को प्रोफेसर स्नेप हासिल कर लें, ये तीनों की तीनों तय करते हैं कि ये उस पारस पत्थर को हासिल कर लेंगे। रात को ये उस तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर वो 3 मुंह वाला खतरनाक जानवर है, पर जब ये वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो सो रहा है। ये समझ जाते हैं कि इनसे पहले कोई अंदर जा चुका है। ये तीनों के तीनों भी दरवाजे के उस तरफ चले जाते हैं जहां इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आगे इनके सामने एक जादुई शतरंज आ जाती है। और अगर इन्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो इन्हें इस खेल को खेलना होगा, इसे जीतना होगा और खेल खेलने के लिए इन्हें इस खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अगर ये किसी सिपाही या किसी दूसरे प्लेयर के सामने आ गए तो वो इन्हें मार देगा। रॉन इस खेल को खेलता है और एक पल ऐसा आता है कि जब उसे खुद क्वीन के सामने अपने नाइट को लेकर आना पड़ेगा जिसके ऊपर वो बैठा है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। हरमाइनी और हैरी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन रॉन कहता है कि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। जब मैं उसके सामने जाऊंगा और क्वीन मुझे मारेगी तो तुम किंग को चेकमेट कर देना और हम गेम जीत जाएंगे। इसके बाद रॉन क्वीन के सामने आ जाता है। वो उसके नाइट पर तलवार से हमला करता है जिससे रॉन गिरकर बेहोश हो जाता है और तभी हैरी पॉटर जो नाइट के ऊपर बैठा होता है वो किंग को चेकमेट कर देता है और इस तरह से ये इस गेम को जीत जाते हैं। अब ये रॉन के पास जाते हैं। हरमाइनी को उसी के पास रुकना पड़ता है क्योंकि वो बेहोश है और हैरी पॉटर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसे आगे प्रोफेसर स्नेक मिलेंगे जो यहाँ पर पारस पत्थर हासिल करने के लिए आए हैं, पर उसे प्रोफेसर क्विरेनियस मिलते हैं जिन्हें सब डरपोक समझते थे और वो हैरी पॉटर को बताते हैं कि गेम के दिन प्रोफेसर स्नेक तुम्हारे ऊपर जादू नहीं कर रहे थे बल्कि वो तुम्हें बचा रहे थे। जादू तो मैं कर रहा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन उन्होंने तुम्हें बचा लिया। क्विरेनियस ही है जो वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहा है। वो हैरी पॉटर को बताता है कि जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे मेरे हाथ में पारस पत्थर दिखता है, पर असल में वो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं पारस पत्थर को कैसे हासिल करूंगा। तभी एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है लड़के के जरिए। इसके बाद प्रोफेसर हैरी पॉटर को शीशे के सामने खड़ा होने के लिए कहता है और हैरी पॉटर शीशे में देखता है कि उसने अपनी जेब से पारस पत्थर निकाला और वापस अपनी जेब में रख दिया। और जब वो अपनी जेब में हाथ लगाता है तो सच में उसकी जेब में पारस पत्थर होता है। प्रोफेसर क्विरेनियस उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। हैरी पॉटर झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं हेडमास्टर डंबलडोर से हाथ मिला रहा था। क्विरेनियस बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और एक बार फिर से वही आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि मुझे इससे बात करने दो। इसके बाद प्रोफेसर क्विरेनियस अपनी पगड़ी को हटाते हैं और उसके सिर के पीछे एक और सिर होता है और ये सिर होता है वोल्डेमॉर्ट का, जिसने हैरी पॉटर के माता पिता को मारा था और अपनी छड़ी से उसके सिर पर घाव का निशान दिया था। वो हैरी पॉटर से कहता है कि देखो मैं एक कीड़े की जिंदगी जी रहा हूँ। यूनिकॉर्न का खून पीकर मैं आधा जीवन तो ले सकता हूँ लेकिन मुझे पूरा जीवन पाने के लिए पारस पत्थर की जरूरत है जो इस वक्त तुम्हारी जेब में है। वो हैरी पॉटर से ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे पारस पत्थर दे दिया तो मैं तुम्हारे माता पिता को वापस जिंदा कर दूंगा। और वो उसी आईने में उसके माँ बाप का अक्ष उसे दिखाता है, लेकिन हैरी पॉटर जानता है कि ये सब एक धोखा है। वो उससे कहता है कि तुम झूठे हो। वोल्डेमॉर्ट क्विरेनियस से कहता है कि मार दो इसे। क्विरेनियस हैरी पॉटर का गला दबाता है, लेकिन जब हैरी पॉटर उसके
उसके हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ गलना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए वो पीछे हट जाता है। पर एक बार फिर से वो हैरी पॉटर पर हमला करता है। इस बार हैरी पॉटर उसका चेहरा पकड़ लेता है, जिससे वो पूरी तरह से गल जाता है और इसके बाद वोल्डेमॉर की आत्मा हैरी पॉटर से टकराकर यहाँ से निकल जाती है। हैरी पॉटर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने हेडमास्टर डंबलडोर होते हैं। वो हैरी पॉटर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और हमने पारस पत्थर को भी हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पारस पत्थर क्यूरेनियस को इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने इसे इसी तरह बनाया था कि ये उसी को मिल सकता था जो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, और क्योंकि क्यूरेनियस इसका इस्तेमाल करना चाहता था इसीलिए पारस पत्थर उसे दिखा तो, लेकिन उसे मिला नहीं। हैरी पॉटर जानना चाहता है कि उसके स्पर्श से कैसे क्यूरेनियस गलना शुरू हो गया। डंबलडोर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की वजह से, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, और जब इस तरह की कुर्बानियां होती हैं तो वो इंसानों के अंदर अपना असर छोड़ जाती हैं, जो इंसान के अंदर हमेशा जिंदा रहता है। हैरी पॉटर पूछता है कि वो क्या है। डंबलडोर कहते हैं कि प्यार, जो तुम्हारी मॉम का तुम्हारे लिए था। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब रॉन और हरमाइनी भी हैरी पॉटर के पास आते हैं। रॉन बिल्कुल ठीक होता है। इन्हें स्कूल में पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल बीत जाने के बाद इनके ग्रुप का रिजल्ट बताया जाता है और सभी ग्रुप्स में सबसे अव्वल नंबर पर हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन का ग्रुप आता है, जिसका नाम गरुड़ द्वार है। अब समर की छुट्टियां पड़ चुकी है, इसीलिए सब अपने अपने घर जा रहे हैं। हैरी पॉटर भी अपने आंट और अंकल के घर जा रहा है, पर हैरी पॉटर को अब उसका असली घर मिल चुका है और वो है हॉगवर्ट। इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स के लिंक्स भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। ये फिल्म सन 2001 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। इस फिल्म का बजट था $125 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.018 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।